show you off in Lambos out on Collins. I be मैं इंजीनियर हर्ष कुमार हमारे चैनल केमिस्ट्री फोबिया ऑल अबाउट साइंस में आपका स्वागत करते हैं। पिछले सेक्शन में हमने आपको नॉमेनक्लेचर और डेफिनेशन और फंक्शन के बारे में बताया था। इस सेक्शन में हम नॉमेनक्लेचर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला नॉमेनक्लेचर अल्केन का आज खत्म करेंगे। इसके बाद आपको अल्कीन का नॉमेनक्लेचर, फिर अल्काइन का नॉमेनक्लेचर, तो फिर फंक्शनल ग्रुप का नॉमेनक्लेचर चलेगा। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं अल्कीन का नॉमेनक्लेचर। अल्कीन क्या होता है? अल्कीन इट इज एन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंपाउंड हैविंग जनरल फॉर्मूला CnH2n+2। It is an open chain saturated hydrocarbon compound having general formula CnH2n+2। Got it? On the basis of number of carbon in the compound of alkane, it may have following name. ओके, कहता है कि अल्कीन कंपाउंड में कार्बन की संख्या के आधार पर उसका निम्नलिखित नाम हो सकता है। यानी अब हम सीख रहे हैं कि अगर एक कार्बन होगा तो उस अल्कीन को क्या बोलेंगे, दो कार्बन होगा तो उसको क्या बोलेंगे। चार्ट आपको देते हैं 12 कार्बन का, उससे आप समझ जाइएगा। देखिए, इसका यही पार्ट है जिसको थोड़ा सा आपको सच पूछे तो रटना ही पड़ेगा, क्योंकि ये नाम है। नाम को आप सीख सकते हैं, बट थोड़ा सा तो आपको उसमें प्रीफिक्स नेम जानना ही होगा। एक चार्ट बनाएंगे हम। चार्ट में पहला कॉलम होगा नंबर ऑफ कार्बन, दूसरा होगा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, तीसरा होगा प्रीफिक्स नेम, चौथा सफिक्स नेम, उसके बाद पूरा नाम नेम। देखिए, अगर एक कार्बन होगा तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो जाएगा? CH4, प्रीफिक्स हो जाएगा मिथ, सफिक्स तो अल्कीन है तो ANE ही रहेगा। पूरा नाम क्या होगा? मीथेन। दो कार्बन होगा C2H6 इथ ANE इथेन।
3 कार्बन होगा CH8 प्रो AME प्रोपेन। 4 कार्बन होगा एस्टेन अनलिखी। दो देखिए, इसके बाद अगर 13 रहेगा तो हम प्रीफिक्स यूज कर देंगे ट्राई, गॉट इट। इसके बाद अगर 14 कार्बन हो जाएगा, देखिए ऊपर से चेंज कर देते हैं, चौदह कार्बन हो गया, 15 14 रहेगा, टेट्राटेट,
15 होगा तो क्लियर हुआ। अब देखिए तो हुआ नाम कैसे पढ़ेगा उसका, इसे आपको थोड़ा सा रिमेम्बर करना ही पड़ेगा, क्योंकि एक कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, दो कार्बन का रूट वर्ड क्या होता है, इस तरह से आपको ये सारा रूट वर्ड खाली क्लियर रहना चाहिए। ये चेंज होते जाएगा और नाम चेंज हो जाएगा। क्लियर। अब आइए आइसोमेरिक नेम ऑफ अल्केन, लेकिन उसके पहले टाइप ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अल्केन कंपाउंड of carbon in alkane. On the basis of branching in alkane, carbon is mainly of 4 types. फर्स्ट है प्राइमरी कार्बन, ये 1 डिग्री कार्बन के नाम से भी जाना जाता है। 1 डिग्री कार्बन। ऑल दोज टाइप ऑफ कार्बन, वो सभी कार्बन जिसमें एक कार्बन सिर्फ और सिर्फ एक ही कार्बन से जुड़ा हो, वो कार्बन कहलाएगा प्राइमरी कार्बन। अगर कंपाउंड में कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन से बंधा हो तो उसे हम क्या कहेंगे, प्राइमरी कार्बन। all those type of carbon in the compound which is directly attached with only one other carbon atom are called so। अगर कोई कार्बन सीधे तौर पर सिर्फ एक ही दूसरे कार्बन से जुड़ा हुआ हो तो प्राइमरी कार्बन कहेंगे। जैसे देखिए ये और ये सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा है, इसको हम 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये सीधे तौर पर सिर्फ इससे जुड़ा है, इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। अब यहाँ देखिए यह कार्बन सीधे तौर पर सिर्फ इससे जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये सीधे तौर पर इससे जुड़ा हुआ है, इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। यानी कार्बन से सिर्फ एक ही बॉन्ड निकला है अगले कार्बन के लिए तो हम कहेंगे उसको 1 डिग्री कार्बन। गॉट इट। ये दोनों 1 डिग्री कार्बन का एग्जांपल है प्राइमरी कार्बन का। क्लियर। ये प्राइमरी कार्बन का एग्जांपल है, एकदम क्लियर हो गया। अब आइए सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन को 2 डिग्री कार्बन के नाम से भी जानते हैं। all those type
carbon in the compound which is directly attached with only two other carbon atoms are also एग्जाम्पल देख लीजिए, क्या बोला, वह कार्बन जो सिर्फ और सिर्फ दो अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ हो उसे हम सेकेंडरी कार्बन कहते हैं। जैसे देखिए ये इसमें यह कार्बन एक इधर यानी दो ही कार्बन जुड़ा हुआ है, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी। तो पहले वाला क्या था, ये तो प्राइमरी था। उसी तरह से यहाँ देखिए ये प्राइमरी है, लेकिन ये बीच वाला सेकेंडरी, क्योंकि ये सिर्फ इससे और इससे जुड़ा हुआ है। उसी तरह से ये सिर्फ इससे और इससे जुड़ा हुआ है, ये सिर्फ इससे और इससे जुड़ा हुआ है, ये 2 डिग्री कार्बन हो गया। गॉट इट? कोई दिक्कत? क्लियर हुआ? अब आइए 3 डिग्री कार्बन या टर्शियरी कार्बन। All those type of a carbon in the compound which is directly attached with only 3 other carbon atoms are also, जो सीधे तौर पर सिर्फ 3 अन्य कार्बनों से जुड़ा हुआ होगा उसे हम 3 डिग्री कार्बन कहेंगे। जैसे देखिए ये 3 डिग्री कार्बन, क्यों, तो यहाँ से एक इधर और एक इधर है, और बाकी सब क्या दिख रहा है, प्राइमरी दिख रहा है। उसी तरह से ये देखिए यहाँ 3 डिग्री कौन है, ये है, क्यों, तो सिर्फ इससे एक इधर और एक इधर निकला, बाकी सब ये 2 डिग्री हो गया, क्यों, तो इससे सिर्फ 2 की साइड निकला हुआ, ये भी 2 डिग्री हो गया, इससे एक इधर निकला हुआ, ये प्राइमरी और ये प्राइमरी। क्लियर हुआ? अगर कोई भी दिक्कत आता हो, आपको अगर कुछ नहीं समझ में आता हो तो कमेंट बॉक्स में एक बार लिखेंगे, हम उसको दोबारा क्लियर करने के लिए एक शॉर्ट वीडियो बना के आपको जरूर देंगे। ओके, आप हमारा सहयोग करें, हम आपकी मदद करेंगे। quaternary carbon or 4 degree carbon, all those type of carbon in the compound which is directly attached with four other carbon atoms are also, एग्जाम्पल देखिए, ऐसा कार्बन जो अपना चारों बॉन्ड सिर्फ और सिर्फ कार्बन से ही बना है उसको 4 डिग्री कार्बन कहते हैं। जैसे ये देखिए, इसने एक इधर चारों बॉन्ड किससे बनाया, सिर्फ कार्बन से, इसलिए इसको 4 डिग्री कहेंगे। और ये सब तो ऐसे जैसे दिख रहा है 1 डिग्री है, ये तो समझ ही गए होंगे। अब इसमें आपको कहा जाए 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कोई दिक्कत नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ इससे जुड़ा हुआ 1 डिग्री, ये इससे और इससे जुड़ा हुआ है इसमें 2 डिग्री, ये इससे और इससे जुड़ा हुआ यानी 3 डिग्री हो गया, ये फिर 1 डिग्री हो गया, ये इससे और इससे जुड़ा हुआ यानी ये भी 3 डिग्री हो गया, ये 1 डिग्री हुआ,
ये देखिए इससे 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 और इससे जुड़ोगे, चारों से जुड़ोगे 4 डिग्री, ये 1 डिग्री 1 डिग्री 1 डिग्री। अब समझ आ गया क्वाटरनरी कार्बन किसको कहते हैं। अब आइए आपको आइसोमेरिक अल्केन बताते हैं। आइसोमेरिक अल्कीन, अब आइसोमेरिक अल्कीन होता क्या है। कहता है ब्रांचिंग के आधार पर अल्कीन का 3 तरह का नाम दिया जा सकता है। एक तरह का एक कॉमन ही नेम है। क्या क्या तरीका है। पहला पहले तो इसको लिख देते, डिफाइन करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ ब्रांचिंग इन अल्कीन, alkene may have 3 types. On the basis of branching in alkane, it may have 3 isomeric name. 3 isomeric name. पहला नॉर्मल अल्केन, और एन अल्केन। If alkane compound does not have any branch chain, then they are called so. जैसे देखिए इसमें कहीं भी कोई ब्रांचिंग है नहीं, इसलिए इसका नाम क्या लिखाएगा, एन ब्यूटेन। चार कार्बन है ब्यूटेन। इसमें देखिए तो दिखने में तो कुछ भी लगे, लेकिन है क्या कि अगर इसका 2 ही पकड़ के खींच दिया जाए तो इसमें भी कोई ब्रांचिंग नहीं है, इसलिए इसका टोटल कार्बन की लिखिए 1 2 3 4 5 6, तो क्या लिखेगा, नॉर्मल हेक्सेन। क्लियर हुआ। अब आइए सेकेंड, आइसोअल्केन। क्या है आइसोअल्केन? If in a alkane compound the main chain contains one side chain on their second first or second last or on both carbon atom, then the compound is called isoalkane compound. अगर किसी अल्केन कंपाउंड में शुरू से दूसरे नंबर के कार्बन पर एक साइड चेन हो या आखिरी से दूसरे नंबर के कार्बन पर एक साइड चेन हो या दोनों पे एक साइड चेन हो, तो उन तीनों अवस्था में उसे हम आइसोअल्केन कहते हैं। आइए समझते हैं।
if main chain of an alkene compound contains one side chain on their second first or second last or on both carbon atom, then they are called so. At the time of naming, there all carbons are counted in main chain. And named as आइसोअल्केन। कहता है कि अगर मेन चेन किसी अल्कीन कंपाउंड का अपने अंदर एक साइड चेन रखता है, चाहे वो सेकेंड फर्स्ट कार्बन को हो, चाहे सेकेंड लास्ट कार्बन पर या दोनों पर ही हो, तो उन सभी अवस्था में उसको हम क्या कहेंगे? आइसोअल्केन कहेंगे। और जिस टाइम हम उसका नामकरण कर रहे हैं उस टाइम हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि उनके सारे कार्बन यानी साइड चेन वाला कार्बन को भी काउंट कर देंगे मेन चेन में और तब उसका नाम करेंगे। कैसे करेंगे तो यहां समझिए। देखिए इधर से सेकेंड फर्स्ट, इधर से सेकेंड लास्ट, दोनों पे है। तो इस अवस्था में हम इसको क्या कहेंगे? आइसो कितने कार्बन? 1 2 3 और 4 आइसोब्यूटेन। इस अवस्था में इधर से दूसरे नंबर पे एक साइड चेन है, क्या बोलेंगे? आइसो पेंटेन। यहाँ पे क्या बोलेंगे इसको? आइसो हेक्सेन। इसमें क्या बोलेंगे इसको? यहाँ दोनों साइड है, इधर भी है और इधर से भी है, तो इसको हम बोलेंगे आइसो हेप्टेन। ये देखिए इसको क्या बोलेंगे? तो यहाँ एक चीज ध्यान दीजिए, पहला से दूसरे नंबर पे साइड चेन है? नहीं है। इधर से पहला से दूसरे नंबर पर कोई साइड चेन है? नहीं है। ये तीसरे नंबर पे है, इसलिए इसका आइसोमेरिक नेम पॉसिबल नहीं है। क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? अब आइए थर्ड, नियो अल्केन। नियो अल्केन अब ये क्या है? अगर आप देखते हैं कि मेन चेन जो अल्केन कंपाउंड का है उसमें शुरुआत से दूसरे नंबर के कार्बन पर 2 साइड चेन हो या
आखिरी से दूसरे नंबर के कार्बन पर दो साइड चेन हो या दोनों ही पे दो साइड चेन हो, इन तीनों अवस्था में उसे हम क्या बोलेंगे? नियो अल्केन कंपाउंड बोलेंगे। क्लियर? देखिए, इफ अ कंपाउंड contains two side chain on their second first or second last or on both carbon atom, then they are called so. At the time of naming, their all carbons are counted in main chain. And at the time of naming, and they named as neo alkane. Example, नियो, यहाँ देखिए इधर से दूसरे कार्बन पर दो साइड चेन है, इधर से दूसरे कार्बन पर दो साइड चेन है, तो नियो कितने कार्बन है? 1 2 3 4 5, नियो पेंटेन। इधर से दूसरे नंबर पे दो साइड चेन, इधर से दूसरे नंबर पे नहीं है, इसका नाम नियो हेक्सेन। इधर से दूसरे नंबर पर है नियो 5 6 7 हेप्टेन। इधर से भी दूसरे नंबर पे दो साइड चेन, इधर से दूसरे नंबर पे दो साइड चेन, तो इसको क्या बोलेंगे? नियो नोनेन। यहाँ देखिए ये इधर से तीसरे नंबर पे, इधर से तीसरे नंबर, दूसरे नंबर पे नहीं है, इसलिए इसका नियो वाला नामांकन नहीं होगा। इज नॉट पॉसिबल। ओके, अब आइए छोटा सा नोट। ये ध्यान रखिएगा, इसको ध्यान रखना है, इसलिए आपको लिखा है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इफ अ कंपाउंड contains both neo and isoform in a compound,
then at the time of naming isoform is preferred because of alphabetic order. कहता है अगर कोई कंपाउंड अपने में नियोफॉर्म और आइसोफॉर्म दोनों रखे तो उस अवस्था में हम उसका नाम आइसो के आधार पर देंगे, न कि नियो के आधार पर। और बाकी सब चीज वही करेंगे, हम सारे कार्बन को काउंट करना ही है। जैसे देखिए एक कंपाउंड आपको देते हैं, जनरली ये आपको आइसोब्यूटेन के नाम से जाना जाता है, आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे। इधर से देखिए आइसोफॉर्म है, इधर से नियोफॉर्म है, लेकिन टोटल कार्बन कितना है 3 2 5 6 7 8। इसका नाम होगा आइसोऑक्टेन। क्लियर? तो इसको ध्यान रखिएगा। दैट्स ऑल। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें। और अपना अगर कोई सजेशन हो तो जरूर हमें दें, ताकि हम आपका बेहतर तरीके से मदद कर सकें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।